मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देव होमियो हेल्थ केयर। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, पेनाइल इचिंग, जेनाइटल इचिंग, मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में जो इचिंग होता है इसके बारे में बात करते हैं कि मेल जेनाइटल ऑर्गन्स पेनिस में इचिंग क्यों होता है, कैसे होता है और प्लस इसका इलाज क्या करेंगे, सारी बातों पे बात करते हैं। आप जानते हैं ये जो इसका जो ऊपर का पार्ट जो स्किन से बना होता है फोरी स्किन बोलते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों में पेनिस इचिंग के साथ साथ कुछ और भी एरिया जैसे स्क्रोटम वगैरह में भी काफ़ी इचिंग होते रहते हैं। इचिंग आप जानते हैं यह अनप्लीजेंट, एक इरिटेटिंग एक कंडीशन होता है जिसमें इचिंग होती है। अब हम लोग बात करते हैं इचिंग होता क्यों है। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इचिंग होता है वह है एलर्जी के कारण। एलर्जी में कोई भी तरह का एलर्जी, जैसे कि कोई गारमेंट कपड़ा यूज कर रहे हैं, कोई साबुन यूज कर रहे हैं, कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोई खाना वाना खाने से भी कभी कभी यहाँ जेनाइटल ऑर्गन्स में इचिंग होता है। तो इचिंग का एक कारण तो एलर्जी होता है। नंबर 2, स्वेटिंग के कारण। वहाँ पे कभी कभी पसीना जो है आपका डिपॉजिट कर जाता है, पसीना में साल्ट रहता है और साल्ट के कारण जो होता है वहाँ पर इरिटेशन होता है और इसके वजह से इचिंग होती है। तो इचिंग का एक रीज़न आपका यहाँ पे आपको ये भी आ जाता है, वहाँ पे स्वेटिंग डिपोजिट होने के कारण। अगला जो होता है वह है इस्नोफिलिया। इस्नोफिल का काउंट बढ़ जाने के कारण, इस्नोफिल जब काउंट इंक्रीज कर जाता है तो उसके वजह से भी इचिंग होता है। चाहे वह इस्नोफिलिक डाइट लेने से भी, जैसे बैगन है, दही है, या फिर अरुई आता है, या इस तरह का कोई अगर कंदा वगैरह का सब्जी खाते हैं तो उसके कारण भी इचिंग होता है, क्योंकि उसमें इस्नोफिलिक का अमाउंट बढ़ता है, तो इसके कारण भी इचिंग होता है। ये तो हो गया आपको नॉर्मल अदर कंडीशन में। अगला आते हैं हम लोग कुछ इन्फेक्शन के बारे में। सबसे पहला इसमें आते हैं फंगस इन्फेक्शन। फंगस इन्फेक्शन से इचिंग काफ़ी होता है। फंगस इन्फेक्शन में आपको जैसे टीनिया डर्मेटोफाइट्स है, एस्परजिलस है, कैंडिडा है, किसी भी तरह का फंगस का अगर अटैक होता है तो उस केस में आपको इचिंग होते हैं। इसके बाद अगला आपको वायरस का इन्फेक्शन, जैसे कि हर्पिस का इन्फेक्शन है, मोलस्कम कंटाजियोसम का इन्फेक्शन है, एचपीवी का इन्फेक्शन है। तो ये सब के इन्फेक्शन से भी यहाँ पर जनरली इचिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया में जैसे गोनोकोकल इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है, इसके कारण भी इरिटेशन होता है और प्लस इचिंग होती है यहाँ पे। अगला होता है पैरासाइट के कारण, जैसे हेयर वगैरह के कारण क्या होता है ना कि पिन वर्म वगैरह, स्कैबीज के कारण जो होता है, स्कैबीज तो एक्टोपैरासाइट में आता है, तो ये सब के कारण जो होता है, या फिर ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस का इन्फेक्शन होता है, तो ये सब के कारण भी इचिंग होता है, पैरासाइटिक इचिंग भी होती है। तो आप देख लिए कि इचिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं। कोई भी इरिटेटिंग एजेंट आकर के इचिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब सब में आपको अलग अलग तरह के इरप्शन मिलेंगे। जैसे मान लिया सपोज दैट कि अगर वह एलर्जी के कारण होगा इचिंग, तो एलर्जी के कारण यहाँ पे आपको स्वेलिंग नजर आएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, एलर्जी होगा तो स्वेलिंग नजर आएगा। रेड कलर का आपको पैच मिलेगा, वहाँ पे स्वेलिंग मिलेगा, रेड पैच मिलेगा, आपको यहाँ पे रेड पैच मिलेगा, राउंड राउंड है ना, वहाँ रेड पैच मिलेंगे, और प्लस रेड पैच ऐसा मिलेगा आपको, छोटा छोटा ऐसे देखिएगा, रेड ऐसा ऐसा आपको मिलेगा। इसमें ऊपर नहीं रहेगा, तो एलर्जी में ज़्यादातर ऐसा मिलेगा आपको। अगर फंगस इन्फेक्शन होगा तो मैक्यूल जैसा वहाँ पे ग्रोथ मिलेगा, छोटा छोटा इस तरह से ग्रोथ मिलेगा ऊपर की तरफ, ऐसा ऊपर की तरफ ग्रोथ मिलेगा आपको। अगर सपोज दैट कि बैक्टीरियल होगा तो वहाँ पस मिलेगा आपको, पस जैसे वहाँ पे छोटे छोटे ऐसा मिलेगा, छोटा छोटा उसमें पस भरा रहेगा, ऐसा रहेगा, पस भरा रहेगा उसमें। तो अलग अलग तरह के आपको कंडीशन मिलेंगे, अलग अलग वेराइटीज़ के कंडीशन में इचिंग होता है इस तरह से। और अगर साल्ट वगैरह से हुआ, स्नोफिल से हुआ, तो कोई भी वहाँ पर आपको मिलवे नहीं करेगा, जब से इचिंग खूब होगा और कुछ देखने में मिलवे नहीं करेगा वहाँ पे, तो ये भी इचिंग का कारण बनता है। और एक जो हेयर होता है ना, स्मॉल हेयर के कारण भी वहाँ पर इचिंग होती है, ये भी याद रखना होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशन पे। अगर किसी को इचिंग है तो हम क्या करा सकते हैं। सबसे पहला देखिए, आप TCDC करा के देखना होगा, स्नोफिल को काउंट देखना होगा। स्नोफिल का अगर बढ़ा हुआ रहेगा बाय द वे
तो उस केस में इचिंग होती है। तो इसलिए हम लोग इसिनोफिल काउंट कराने के लिए TC/DC करा के देखते हैं। एलर्जी को जानने के लिए एलाइजा फॉर IgE वो आता है टेस्ट, एलाइजा फॉर IgE करके आता है, एलाइजा फॉर IgE। ये आपको क्या रहेगा, आपको इंक्रीज रहेगा, पॉजिटिव मिलेगा आपको। अगर यही हर्पिस का जांच करना होगा तो एलाइजा फॉर हर्पिस जांच करा के देख सकते हैं। और अगर बाय द कोई इरप्शन होगा तो उसका माइक्रोस्कोपिक जांच करके भी आप रिपोर्टिंग करा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रॉपर डायग्नोसिस जैसा इरप्शन होता है उसके अनुसार कराया जाता है, क्योंकि एक बार में पूरा जांच लिखने पे तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं तो फिर तो तकलीफ ज़्यादा होगा, पेशेंट को पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट रहता है किसी डॉक्टर से मिल करके आप उस इरप्शन को पहले दिखवाइए कि वो इरप्शन कैसा है, तब जाकर के आप उसका इलाज करेंगे। बात करते हैं इसके मेडिसिन में, तो इसके लिए हम लोग क्या मेडिसिन करते हैं। मेडिसिन तो इसके बहुत अलग अलग तरह के मिलेंगे, अलग अलग वेराइटीज़ के मेडिसिन हैं। जैसे कॉस्टकम यूज करते हैं, आर्सेनिक, एसिड नाइट्रिक, इचनेसिया मदर टिंचर यूज करते हैं, रस्टक्स देते हैं इसमें हम लोग, सिपिया यूज करते हैं। लेकिन वही बात है, यहाँ पे दवाई एक तरह का नहीं है, दवाई अलग अलग तरह के मेडिसिन है, अलग अलग तरह के कॉज, अलग अलग तरह के इरप्शन, डिफरेंट टाइप्स के इरप्शन होंगे, डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन होंगे। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि उस ढंग से हमको पेशेंट फिजिशियन से मिल करके तभी हम लोग इसको हम मेडिसिन कर सकते हैं, दवा देते हैं। ऐसे नहीं होता, बिना कॉन्स्टिट्यूशन देखे हुए, बिना इरप्शन को देखे हुए हम लोग मेडिसिन नहीं करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, पेशेंट का कंडीशन देखते हैं, उसकी बाद ही दवा देते हैं हम लोग। इसीलिए बिना फिजिशियन के कंसल्ट का कभी भी अपने से दवा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि गलत दवा लेने से जो डिजीज है वह एग्रीवेट कर जाता है। तो आप या मैनेजमेंट के रूप में जो भी चीज़ है, जिस चीज़ से या इचिंग होता है उसको प्रिवेंट करना है। जैसे जो हेयर है, हेयर को प्रॉपरली रिमूव करेंगे, वहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। जो भी साबुन लगाते हैं उसमें हमको एसिडिक सोप होना चाहिए, स्वेटिंग कम से कम हो, जो कॉटन गारमेंट यूज करना चाहिए, इसिनोफिलिक डाइट नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक या ठंडा वाले सब्सटेंस से बचना है। ये सब चीज़ हम लोग यूज करेंगे। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।